इंदौर, जिसको आज मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट में इंदौर इनफैक्ट मुंबई को असिस्टेंस देता है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, स्वच्छता के बारे में। मुंबई खुद इंदौर से आज एक बहुत मेजर चीज़ सीख रहा है। बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑलरेडी इंदौर के कंसल्टेंसी में काम करती है और आज हम जानते हैं इंदौर पिछले 7 सालों से मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया का टैग जीत रहा है अंडर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण। Now, Indore and Surat have jointly been declared the cleanest cities in India in the Swachh Sarvekshan Awards 2023. The awards were presented by President Draupadi Murmu. लेकिन अगर हम इस बात को थोड़ा हिस्टोरिकली देखते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि 2014 में इंदौर का क्लीन सिटी इंडेक्स में रैंक 149th था। दैट मीन्स इंडिया के 150 सबसे ज़्यादा स्वच्छ सिटीज़ में लगभग सबसे पीछे, और वहीं से इस बदलाव की शुरुआत हुई। 2014 में 149th, 2016 में जब स्वच्छ भारत सर्वेक्षण पहली बार रिलीज़ होता है तो उस टाइम पे इंदौर का रैंक 25 आता है, और उसके बाद 2017 से जैसे ही रैंकिंग आती है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की, इंदौर का रैंक नंबर 1 बना रहता है 2017 से 2023 तक। ऑल्दो 2023 में सूरत ने ये इंदौर के साथ शेयर किया है फर्स्ट रैंक, बट इंदौर की कामयाबी को मानना पड़ेगा, पिछले 7 सालों से लगातार कंसिस्टेंटली रैंक 1। आइए देखते हैं ये जर्नी कैसी रही है इंदौर की और कैसे इंदौर ने ये सब ट्रांसफॉर्म किया है। मैं इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि इंदौर ने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस, इन टर्म्स ऑफ जो जो चीज़ें हमें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब की गई हैं इन अवर लीगल सिस्टम। मैं बताना चाहूँगा, अगर हम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात करते हैं जो सन 2000 में लागू हुए थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही इंदौर ने काम किया है, लेकिन इन रूल्स का एनफोर्समेंट इतना बेहतरीन तरीके से किया गया है कि आज वो इंडिया की नहीं, इंडिया के बाहर की सिटीज़ को भी कंसल्टेशन दे रहा है। आप जान के सरप्राइज़ फील करेंगे कि सिटीज़ जैसे काठमांडू, कोलंबो, ढाका, इनफैक्ट अफ्रीका की कुछ सिटीज़ जैसे किगाली, ये सब सिटीज़ आज इंदौर से कंसल्टेशन लेती हैं इन टर्म्स ऑफ क्लीनिनेस कि अपनी सिटी को कैसे साफ़ रखा जाए। तो आइए बात करते हैं ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। 2015 में इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होते हैं और इंदौर में नई मेयर इन चीफ अपॉइंट की जाती हैं। तो जैसे ही नई मेयर इन चीफ अपॉइंट और इलेक्ट की जाती हैं, उसके साथ साथ लगभग न्यू म्यूनसिपल कमिश्नर भी आते हैं। मिस्टर मनीष सिंह इनका नाम था, राइट, एंड इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी गई बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट दैट ही हैज़ रजिस्टर्ड। नाउ अब जैसे ही न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी इलेक्ट होती है, वहीं से इंदौर की जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहला स्टेप जो म्यूनसिपल कमिश्नर ने किया, उन्होंने इंदौर के सभी वार्ड्स, लगभग 84 वार्ड्स हैं इंदौर में, और इन सभी वार्ड्स को फिर से मैप किया गया और इनको 19 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में डिवाइड किया गया। अब जब इनको डिवाइड किया गया 19 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में, तो सबसे पहला टास्क जो म्यूनसिपल कमिश्नर को या म्यूनसिपैलिटी को इम्प्लीमेंट करना था, इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, वो सबसे पहला टास्क था कि हम कैसे वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको सेग्रीगेट करेंगे, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। एक बार जैसे ही हमने सारे वार्ड्स को प्लान आउट कर लिया, उसके साथ हमने प्लानिंग स्टार्ट करी कि कैसे कलेक्शन और एग्जीक्यूशन किया जाए। और जब ये सारी प्लानिंग ख़त्म हो गई तो इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये आ गई थी कि हम पब्लिक को कैसे मोटिवेट करते हैं, हम सिटीजन्स को कैसे इन्वॉल्व करें जिससे सिटीजन्स हमारी इस स्वच्छता की मुहिम में ज्वाइन कर पाएँ। एंड माइंड माई वर्ड्स गाइज, ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी ही खुद सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है, हमारे खुद एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी सिटी जहाँ पे 149th रैंक था और लगभग 2 साल पहले ही उस सिटी में ट्रांसफॉर्मेशन करना कितना ही डिफ़िकल्ट रहा होगा। तो इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक्टिवली इस काम को बढ़ाया, सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व किया, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन चलाए, और इसके लिए उन्होंने 4 NGOs को भी अपॉइंट किया जिन्होंने लगभग 600 वॉलंटियर्स के हेल्प से इन सभी अवेयरनेस कैंपेन्स को हेड आउट किया। और इसके साथ साथ इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नो स्ट्रे एनिमल पॉलिसी अप्लाई करी, जिसको वो आज भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़, आज भी इंदौर में कोई स्ट्रे जानवर नहीं दिखते हैं।
राइट। उस क्योंकि आप समझ सकते हैं स्ट्रे एनिमल्स का मतलब है कि उनके साथ उनका जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो सिटीज़ को और पोल्यूट करेगा। तो इंदौर में जहाँ पर ये नो स्ट्रे एनिमल पॉलिसी लॉन्च हुई, उसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस आई और इसके साथ लगभग 8,500 सफाई मित्र या सफाई कर्मचारियों ने, जो पहले जहाँ पे प्रॉब्लम आती थी अक्सर कि उनके अटेंडेंस कम होती थी, लेकिन उसको इतना एफिशिएंटली इन्वॉल्व किया गया कि वो सुबह 5 बजे से काम करना शुरू करते हैं एंड दे मेक श्योर, वो इंश्योर करते हैं कि उनकी सिटी एकदम क्लीन हो जाए बाय 7 AM। 2 घंटे के अंदर अंदर वो सिटी को पूरी तरह से क्लीन करते हैं सुबह 5 बजे से ड्यूटी स्टार्ट करके। तो उनका काम सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है सफाई मित्र का, और यहीं पे स्टार्ट होता है कलेक्शन ऑफ वेस्ट। तो इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कलेक्शन ऑफ वेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ऐसे वेस्ट जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, हॉस्पिटल्स, यहाँ पे बल्क वेस्ट जनरेट होता है, और साथ में डेली वेस्ट जनरेटर्स। दोनों के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई किया गया, जिसके थ्रू बल्क वेस्ट को अलग तरीके से मैकेनिज्म के थ्रू कलेक्ट किया गया है और डेली वेस्ट अर्नर्स को अलग तरीके से कलेक्ट किया करता है। इसके साथ जब कलेक्शन अच्छे से हो जाता है तो इसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है सेग्रीगेशन के बाद। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम इंदौर फेस कर रहा था, वो था लेगेसी वेस्ट। लेगेसी वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जो आपकी लैंडफिल्स, जो डंप साइट्स पे पड़ा हुआ है और काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और उसके अराउंड बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। वो आसपास अगर लीच होके ग्राउंड वाटर में चला गया तो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करता है। इंदौर के पास एक बहुत बड़ी समस्या ये भी थी कि उनको अपने पुराने लेगेसी वेस्ट को भी ट्रीट करना था। तो जैसे जैसे एक तरफ कलेक्शन को इंश्योर किया जाता है कि 100% हो जाए, उसके साथ साथ जो पुराना कचरा, पुराना जो लेगेसी वेस्ट रखा गया है, उसको इंश्योर किया जा रहा है कि उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो अगर हम देखें लेगेसी वेस्ट को, तो करीब 2 तरीके का लेगेसी वेस्ट पाया जाएगा। उसमें एक हो सकता है जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो अपने आप समय के साथ ख़त्म हो सकता है, उसको प्रकृति अपने तरीके से डिकम्पोज कर सकती है। ऐसे वेस्ट को करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है, बायो रेमिडिएशन, बायो माइनिंग, जिसके थ्रू हम सारी लैंडफिल्स में कुछ बायो इनोकुलेंट्स जैसे बैक्टीरियाज या अर्थवर्म्स, ऐसे कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, जिसके थ्रू हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिसको हम आमतौर पे ड्राई वेस्ट कहते हैं, ये एक ऐसा वेस्ट है जिसमें प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुछ बैटरीज या कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिनको आगे रिसाइकिल या रीसेल किया जा सकता है एज वेस्ट, और इनको रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो इंदौर ने ये इंश्योर किया, इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, कि हम लेगेसी वेस्ट को ऐसे ट्रीट करें कि डिकम्पोस्टेबल वेस्ट को अलग से ट्रीट कर दिया जाए, और वहाँ से जो भी वेस्ट निकलता है, इनऑर्गेनिक या ड्राई वेस्ट निकलता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसको सेग्रीगेट करके हम 72 डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रेक करके, जैसे रबर, प्लास्टिक सोल्स, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, अदरवाइज इलेक्ट्रिक ई वेस्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट बेस्ड ई वेस्ट, ऑल दोज थिंग्स, इन सबको ऐसे सेपरेट किया जाए कि इसको आगे रीसेल वैल्यू बनाया जाए। ध्यान रखिए, इससे हम एक सर्टेन रेवेन्यू जनरेशन मॉडल भी बना रहे हैं, जिसमें वेस्ट से हम किसी न किसी तरह की वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेप, जब कलेक्शन हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है सेग्रीगेशन का। इंदौर अपने आप में एक ऐसा शहर है जहाँ पे 6 तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड लेवल। एक घर से ही इसकी शुरुआत की जाती है। तो वो अपने वेस्ट को वेट वेस्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम किचन वेस्ट कह सकते हैं। वेट वेस्ट की अपने आप में एक बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती है कि उसको घर में ही ट्रीट किया जा सकता है, उससे कंपोस्ट बनाई सकती है, खाद बनाई जा सकती है, और अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें तो उससे बायोगैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं घर के अंदर ही। ये ऑलरेडी मैकेनिज्म अवेलेबल है। उसके अलावा वेट वेस्ट के अलावा ड्राई वेस्ट, जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स आते हैं, और उसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट का सेपरेट सेग्रीगेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सेपरेट सेग्रीगेशन है। देन कुछ ऐसे डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं जो हैजार्डस हो सकते हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनर्स, उनके लिए सेपरेट सेग्रीगेशन है। और कुछ ऐसा वेस्ट है जो सैनिटरी वेस्ट होगा, जैसे बेबीज़ के स्पॉइल्ड नैपीज़, डाइपर्स, सैनिटरी पैड्स, इन सब के लिए एक सेपरेट डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स हैं। तो आप देखेंगे कि 6 डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सेग्रीगेशन हम हाउस होल्ड लेवल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे हाउस होल्ड लेवल पे नहीं होता है, तो इंदौर के पास एक बहुत अच्छा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ भी हैं, जहाँ पे वो वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और वहाँ से उसको 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब जब एक बार वेस्ट का सेग्रीगेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, तो सेग्रीगेशन के बाद हमारे पास सिर्फ 2-3 काम बचते हैं। पहले तो उस वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाए जो बायोडिग्रेडेबल हो, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ईदर इनटू अ बायो कॉम्पोस्ट। मतलब बायो कॉम्पोस्ट का मतलब हम उसकी खाद बना सकते हैं। उस खाद को हम आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर,
हॉर्टिकल्चर या किसी भी तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा जो ऐसा वेस्ट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उस वेस्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सम रिसाइकल प्रोडक्ट्स एंड उसको आगे सेल करके उससे भी फर्दर रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इंदौर के केस में मैं बताना चाहूँगा, जो डीकम्पोस्टेबल वेस्ट है, बायो वेस्ट है, उसको इंदौर ईदर बायो कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, खाद में कन्वर्ट करता है, या फिर उसके साथ बायोमेथिनेशन प्रोसेस से बायोमीथेन या बायो सीएनजी बनाता है, जिसको वो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यूज़ करता है। एक न्यूज़ के अकॉर्डिंगली लगभग 500 से 1500 बसेस के आसपास की सीएनजी रिक्वायरमेंट इंदौर अपने वेस्ट से ही पूरी कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक एंगल में इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक फाइनेंशियल मॉडल भी चला रही है, उससे एक रेवेन्यू भी जनरेट करती है। और जहाँ पे ड्राई वेस्ट की बात आती है, जब ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट कर लिया जाता है तो उस ड्राई वेस्ट में रबर, प्लास्टिक को यूज़ किया जा सकता है इनटू कंस्ट्रक्शन, इनटू फैब्रिक्स, और उसी प्लास्टिक से आप चाहें तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्लास्टिक, वो किस तरीके का प्लास्टिक है उसके अकॉर्डिंगली आप उसके यहाँ तक कि कपड़े तक बना सकते हैं। तो उसमें जहाँ जहाँ पे रिसाइकलिंग पॉसिबल है वो रिसाइकलिंग करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में देर आर सम सीमेंट कंपनीज, कुछ सीमेंट कंपनीज है जो डायरेक्टली इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से रॉ मटेरियल लेती है और उसको अपने सीमेंट में एज स्लैग यूज़ करती है। तो ये एक और तरीका है जहाँ से वो वेस्ट से वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि कहीं पे भी वेस्ट को खुले में छोड़ा नहीं गया है। और आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है ये बात बताने के लिए, इंदौर इंडिया का पहला सिटी बना था जिसमें एक भी गार्बेज डंप साइट, एक भी गार्बेज लैंडफिल नहीं थी। और यहाँ तक कि जो पुरानी लैंडफिल थी उसको इंदौर ने कन्वर्ट करा है, रिक्लेम किया है और कन्वर्ट किया है इनटू अ प्लांटेशन फील्ड। उसको एक बहुत फेमस गार्डन बनाया गया है और उसमें एक टेक्निक यूज़ की गई है जिसको मियावाकी टेक्निक कहते हैं। ये एक जापानीज टेक्निक है टू क्रिएट एन अर्बन फॉरेस्ट, कि अर्बन एरियाज़ में कैसे हम प्लांटेशन करें जिससे एक डेंस ग्रीन फॉरेस्ट क्रिएट हो। और आपको बहुत और आश्चर्य होगा कि इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट बनने से इंदौर में 3-4 तरह के फ़ायदे दिखे गए। एक तो पहली बात, द ग्राउंड वाटर टेबल हैज़ इम्प्रूव्ड, क्योंकि पेड़ सॉइल को रोकते हैं, सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो ग्राउंड वाटर टेबल इम्प्रूव हुई है। उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर टेबल के साथ साथ इंदौर की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे जो पक्षी आते हैं, जहाँ पे जो बर्ड बायोडाइवर्सिटी है वो इम्प्रूव हुई है, वहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड्स इम्प्रूव हुई हैं। और अगर मैं ओवरऑल अर्बन सिनेरियो की बात करूँ तो ओवरऑल पोल्यूशन लेवल्स बहुत हद तक कम हुए हैं। किसी तरह का गार्बेज बर्निंग एपिसोड इंदौर में नहीं होता है, तो दैट मीन्स एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ जो सेडिमेंट्स, प्लास्टिक के सेडिमेंट डिपॉजिट्स या एसपीएम पार्टिकुलर्स मैटर होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ कहीं पे ड्रेनेज क्लॉगिंग नहीं होती है, कंस्ट्रक्शन डस्ट नहीं प्रोड्यूस होती है। और कहीं पे भी अगर ऐसे एपिसोड्स को देखा जाता है तो इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंश्योर करता है कि वो एक स्ट्रिक्ट फाइन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रेजीम रखे जिसके थ्रू इनमें से किसी तरह का वायलेशन ना हो सिटी में। तो ये एक ओवरऑल एस्पेक्ट था जिससे हम पता लगाते हैं कि इंदौर ने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। एंड मैं एक बात को यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ क्लीनलीनेस का एग्जाम्पल नहीं है आज, ये एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल मॉडल भी बन चुका है। इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपने वेस्ट मैनेजमेंट से ही कुछ और तरीके के फाइनेंशियल रेवेन्यूज़ जनरेट करता है, जैसे कार्बन क्रेडिट। बाय मैनेजिंग देयर वेस्ट उनका मीथेन एमिशन इतना कम हो जाता है वेस्ट लैंड से कि उनको कार्बन क्रेडिट्स भी अर्न कर रहे हैं, जिसके थ्रू दे अर्न अनदर सेट ऑफ रेवेन्यू। उसके साथ साथ अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, वो EPR क्रेडिट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट्स के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि इंदौर अपने आप में कुछ कंसल्टेशंस भी देता है बाकी सिटीज़ को, जिसके साथ साथ और एक नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के साथ साथ एक और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल सामने आता है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से विन विन सिचुएशन है फॉर सिटीजन्स, फॉर पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो फॉर द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द एरिया। और इसके लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसा क्या खास है कि इंदौर में ये बात हो पाई, ऐसा क्या खास बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ पे ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, इंदौर अपने आप में एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल बन के आया है ऑफ रियल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ पॉलिटिकल विल भी दिखाया गया है और साथ में सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन इतना एक्सट्रीमली अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि इंदौर में आज एक सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देखा जाता है अमंग सिटीजन्स, अमंग ब्यूरोक्रेसी, अमंग द पॉलिटिक्स ऑफ द सिटी, दैट देयर सिटी इज़ द क्लीनेस्ट इन इंडिया। इसके साथ और छोटी सी कुछ बातें हैं, जैसे अवेयरनेस की बात हो तो
म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर IMC ने बहुत अच्छा काम किया इन रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस। उसके साथ साथ जहाँ पे NGO का इन्वॉल्वमेंट की बात हो तो दे हैव टेकन द NGOs फॉर द राइट पॉइंट, पब्लिक अवेयरनेस को जनरेट करने में काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। एंड लास्टली सिटीजन्स को रिकग्निशन भी मिला है। जहाँ जहाँ पे सिटीजन्स को मोटिवेट करने के लिए रिकग्नाइज करना पड़ा था, वहाँ पे उन्होंने उनको ज़ीरो वेस्ट हाउसेस, ज़ीरो वेस्ट वार्ड्स का टैग दिया गया है। और इस सब के साथ साथ गार्बेज कलेक्शन को इंश्योर किया गया कि वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। इंदौर में गार्बेज कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन किसी थर्ड पार्टी वेंडर्स के पास नहीं है, स्टेट के ही पास है। और स्टेट इसकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी भी बन जाती है, क्योंकि सारे कर्मचारी, सारे सफाई कर्मचारी और सारा वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन इज़ डिलीवर्ड बाय द IMC। तो अगर हम इस मॉडल को स्टडी करते हैं तो ये रियलाइज़ करते हैं कि इंदौर अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है ऑफ हाउ अ एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एन अवेयर सिटीजनशिप एंड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल कैन टुगेदर कम अप एंड सेव द सिटी फ्रॉम waste and become a very good model of future sustainable development. Thank you.